वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज की थर्ड वीडियो है। ये लास्ट टू वीडियोस के अंदर हमने 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 25 फ्रेजेस सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की फर्स्ट फ्रेज है एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है शुद्ध जल। शुद्ध जल यानी पोर्टेबल पानी जो पीने के योग्य होता है, तो उसके लिए हम जो है शुद्ध जल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। रिमोटेस्ट पार्ट का मतलब होता है दूर दराज का जो क्षेत्र होता है, रिमोट एरिया जिसको बोलते हैं। तो इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में पीपल वॉक माइल्स फॉर एडम्स एल। लोगों को कई मीलों चलना पड़ता है शुद्ध जल के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए, यानी पीने के पानी के लिए पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो उसके लिए एडम्स एल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शुद्ध जल। तो राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को कई मील जाना पड़ता है शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप। यानी जैसे एक कैप है जो आपके फीदर से बनी हुई है, उसके अंदर एक नया फीदर लगाना, यानी पहले से जो कोई चीज है उसके अंदर कोई सामान ऐड कर देना। एग्जाम्पल है इसका, ब्राइट स्टार हैज एडेड ए न्यू फीदर इन इट्स कैप बाय स्टार्टिंग पीटी क्लासेस फॉर स्टूडेंट। जैसे इंस्टीट्यूट है हमारा ब्राइट स्टार आइल्स अकेडमी, तो इसमें पहले आइल्स की क्लासेस ही होती थी, अभी हमने इसके अंदर पीटी क्लासेस शुरू की है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो कैप थी उसके अंदर एक नया फीदर लगाया है, यानी हमने उसके अंदर कुछ नया ऐड किया है। तो ब्राइट स्टार हैज एडेड ए न्यू फीदर इन इट्स कैप बाय स्टार्टिंग पीटी क्लासेस फॉर स्टूडेंट। तो एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप, एड ए न्यू फेदर इन वंस कैप का मतलब हो गया कोई नया सम्मान प्राप्त करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। एग्जाम्पल, शी हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट एंड सेंडिंग ए गेट लॉस्ट नोट। गेट लॉस्ट का मतलब होता है दफा हो जाओ, तो यानी एड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसका मतलब हो गया जले पर नमक छिड़कना, यानी पहले से परेशान व्यक्ति को और परेशान करना, या पहले से क्रोधित व्यक्ति को और क्रोध करना, यानी किसी बुरी स्थिति को और ज्यादा बढ़ा देना। तो एग्जाम्पल इसमें, शी हैज एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय रिटर्निंग द गिफ्ट। एक तो उसने गिफ्ट को रिटर्न किया, ये बुरा किया, और उसके साथ उसने एक नोट भी भेजा जिसपे लिखा हुआ था गेट लॉस्ट, यानी ये उसको और ज्यादा क्रोधित कर रहा है, यानी सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आफ्टर वंस ऑन हर्ट यानी इसका मतलब होता है जो आपके जैसा हो, यानी आपके विचार आपके सिद्धांत मिलते जुलते हों। तो सीइंग योर इंक्लाइनेशन टुवर्ड आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर की तरफ आपका झुकाव देख करके आई कैन से, मैं कह सकता हूँ दैट यू आर क्लियरली ए पर्सन आफ्टर माई ओन हार्ट। आई कैन से, मैं कह सकता हूँ कि तुम जो है पर्सन आफ्टर माई ओन हार्ट का मतलब कि आप मेरे जैसे ही हो, यानी मुझे भी आर्ट और लिटरेचर का मेरा इंटरेस्ट है। तो आपके झुकाव को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे जैसे हो, यानी आफ्टर वंस ओन हार्ट, यानी आफ्टर माई ओन हार्ट, आप मेरे जैसे ही इंसान हैं। एन आई वॉश, एन आई वॉश का मतलब होता है दिखावा। एन आई वॉश मतलब दिखावा करना। तो द होल इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एन आई वॉश एज नो वन वॉज हेल्ड गिल्टी। ये पूरी कोई एक स्कैम हुआ जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो लोगों को लगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है केवल एक दिखावा है, क्योंकि उसके अंदर किसी को भी अपराधी साबित नहीं किया गया। तो ऐसा लगा लोगों को कि बस एक झूठी सी जांच हुई और लास्ट के अंदर सबको क्लीन चिट दे दी। तो कोई भी इसके अंदर अपराधी, एक स्कैम है तो डेफिनेटली कुछ लोग उसमें अपराधी रहे होंगे, लेकिन उसमें सबको क्लीन चिट मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन था वो सिर्फ एक एन आई वॉश था, मतलब सिर्फ दिखावा था। एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्वस्थ होना, बिल्कुल तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना। तो इसका एग्जाम्पल है, ही फेंड इलनेस, कहते उसने बीमारी का बहाना किया। ये फेंड का मतलब बहाना करना, ड्रामा करना। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, दैट ही वॉज एज फिट एज फिडल, लेकिन मुझे पता था कि वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। अज्यूम एयर्स,
अज्यूम हेयर्स का मतलब होता है श्रेष्ठता का ढोंग करना, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होना, दूसरों की तुलना में अपने आप को इंटेलिजेंट वाइज, इंटेलिजेंसी में या जो है स्टेटस में अपने आप को दूसरों से उच्च समझना। तो एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर ही हैज अज्यूम्ड ईयर्स। कहते आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ही हैज अज्यूम्ड ईयर, वो अपने आप में श्रेष्ठता का ढोंग कर रहा है, यानी श्रेष्ठता का उसने ढोंग किया या वो श्रेष्ठता का ढोंग करता है, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। नेक्स्ट है एट ए स्टोन थ्रो। एट ए स्टोन थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूर पर। रेड फोर्ट इज एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। रेड फोर्ट जो है मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है कानून की गिरफ्त से दूर। जैसे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है लेकिन वो लोग फरार हो जाते हैं, कानून की गिरफ्त से दूर हो जाते हैं, उसके लिए ऐसे बोलते हैं एट लार्ज, यानी अभी वो पकड़ से दूर हैं। तो मैनी टेररिस्ट आर एट लार्ज। बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं अभी गिरफ्तारी से दूर हैं। एंड पोजिंग सीरियस थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और वो भारत की सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा बने हुए हैं, भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरा बने हुए हैं। नेक्स्ट है एट लोजर हेड्स। एट लोजर हेड्स का मतलब है शत्रुता की अवस्था। शत्रुता की अवस्था। कांग्रेस इज ऑलवेज एट लोजर हेड्स विद द बीजेपी। कांग्रेस जो है हमेशा जो है वो बीजेपी से शत्रुता रखती है। तो कांग्रेस इज ऑलवेज एट लोजर हेड्स विद बीजेपी। एट नोट। एट नोट का मतलब होता है अपमान करना। एट नोट का मतलब अपमान करना। एग्जाम्पल है लीडर्स टुडे गेट गांधी जीज आइडियल्स एट नोट। लीडर्स टुडे सेट गांधी जीज आइडियल्स एट नोट। लीडर्स आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सेट गांधी जीज आइडियल, वो गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको जो है उनका अपमान करते हैं, यानी जो सिद्धांत या जो आदर्श गांधी जी ने दिए उनका आज अपमान करते हैं। नेक्स्ट है एट ओड्स। एट ओड्स का मतलब होता है असहमत होना। असहमत होना। एग्जाम्पल है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आर एट ओड्स इन द मैटर ऑफ वीमेन रिजर्वेशन बिल। जो महिला आरक्षण विधेयक है, बिल है, उसके ऊपर जो अलग अलग राजनीतिक पार्टीज हैं वो असहमत हैं। मतलब वीमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें सहमति नहीं है, वो असहमत है। तो एट ओड्स का मीनिंग हो गया असहमत होना। नेक्स्ट है एट सी। एट सी का मतलब होता है उलझन में होना। एग्जाम्पल है ही वॉज एट सी व्हेन ही सा द क्वेश्चन पेपर। जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो वह उलझन में आ गया, यानी वो उलझ गया, यानी क्वेश्चन पेपर जो था उसमें बड़े टिपिकल और हार्ड क्वेश्चन थे, तो उसको देखते ही वो उलझ गया, मतलब उसके मतलब दिमाग में टेंशन हो गई, या अपने कह सकते हैं कि he was at sea when he saw the क्वेश्चन पेपर। जैसे उसने क्वेश्चन पेपर देखा वो उलझन में आ गया, परेशानी में आ गया। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में हाजिर होना, यानी हमेशा उसकी जैसे व्यक्ति कुछ आदेश करे तो उसकी आज्ञा में हाजिर होना। एग्जाम्पल है द सर्वेंट वर ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द रिच मैन। द सर्वेंट वर ऑलवेज, जो नौकर थे, कोई रिच मैन की बात चल रही है, उसके जो नौकर थे वो हमेशा उसकी आज्ञा में उपस्थित रहते थे, यानी हमेशा उसके लिए वो तैयार रहते थे। बैड एग। बैड एग। बैड एग का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति, यानी ऐसा अनडिजायरेबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसकी हमें जरूरत नहीं है या जिसको हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो बना हुआ है। तो ऑफन ए prodigal son of a rich father become a bad egg for the society. Often a prodigal son of a rich father, एक बिगड़ा हुआ बेटा जो है, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जो है हमेशा सोसाइटी के लिए एक अवांछनीय व्यक्ति होता है, यानी समाज के लिए हमेशा परेशानी पैदा करने वाला होता है, जिसको समाज के लोग नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है बेंडी वर्ड्स। बेंडी वर्ड्स का मतलब होता है जुबान लड़ाना, यानी आपस में जुबान के द्वारा लड़ाई करना। द टू नेबर्स यूजुअली बेंडी वर्ड्स एंड क्रिएट ए लॉट ऑफ न्यूसेंस। ये जो दो पड़ोसी हैं ये हमेशा जो है जुबान लड़ाते रहते हैं, मतलब झगड़ा करते रहते हैं, एंड क्रिएट ए लॉट ऑफ न्यूसेंस, और बहुत सारी परेशानी जो है वो पैदा करते हैं। नेक्स्ट है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन का मतलब होता है पर निर्भर होना, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं बैंक अपॉन।
बैंक अपॉन का मतलब निर्भर होना। यू कैन बैंक अपॉन अस एट द टाइम ऑफ नीड, कहते तुम हमारे पर भरोसा कर सकते हो या निर्भर रह सकते हो जरूरत के समय पर, यानी हम आपको जरूरत के समय पर आपकी मदद करेंगे, तो आप हमारे पर भरोसा या विश्वास कर सकते हो। नेक्स्ट है कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। रंगे हाथों पकड़े जाने का ये फ्रेज कैसे काम में आया, जैसे पहले लोग रिश्वत लेते थे, अभी लोग रिश्वत लेते हैं तो जो पकड़ने वाली एजेंसी है वो जो नोट होते हैं उनके ऊपर कलर लगा करके और फिर वो पैसे जो है रिश्वत के रूप में बेचते हैं, और जब वो व्यक्ति रिश्वत लेता है तो उसके हाथों के ऊपर वो केमिकल जो लगा होता है नोटों के ऊपर वो उसके हाथों पे लग जाता है, और जब उसके हाथ धुलाते हैं तो वो हाथों पे कलर आ जाता है। इससे ये फ्रेज बनी है कोट रेड हैंडेड, यानी किसी अपराध को करते हुए पकड़े जाना। तो एग्जांपल है माय ब्रदर फेल्ट अशेम्ड व्हेन ही वाज कॉट रेड हैंडेड रीडिंग माय पर्सनल डायरी। तो जब मेरे भाई को मैंने जो है मेरी पर्सनल डायरी को पढ़ते हुए पकड़ लिया तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, यानी अपराध करते हुए पकड़े जाना, कोट रेड हैंडेड। नेक्स्ट है बी इन ए बैड बुक्स ऑफ। बी इन बैड बुक्स ऑफ, कृपया पात्र न होना, यानी कृपा पात्र होना गुड बुक्स होता है, बी इन गुड बुक्स ऑफ ये है बी इन बैड बुक्स ऑफ, कृपया पात्र नहीं होना। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हमें नहीं चाहना, तो शी इज इन बैड बुक्स ऑफ हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के सामने कृपा का पात्र नहीं है, एज शी वेंट टू सी ए मूवी विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, क्योंकि वो जो है बिना सूचना दिए मूवी देखने चली गई, तो वो मतलब माता पिता की नज़र में जो है वो कृपा पात्र नहीं है, यानी माता पिता उससे नाराज हैं। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं बी इन ए गुड बुक्स ऑफ, कृपा पात्र न होना। बी इन गुड बुक्स ऑफ, कृपा पात्र होना। शी इज इन गुड बुक्स ऑफ हर एम्प्लॉय, वह अपने जो मालिक है उसकी नज़र में अच्छा है, कृपा पात्र, एज शी इज वेरी इफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी और जो है हार्ड वर्किंग है, इसलिए एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉयर है वो उस व्यक्ति पर्टिकुलर जो पर्सन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं, उसके हेल्प करते हैं उसको और उसकी हर बात मानते हैं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग और इफिशिएंट है। बी इन गुड ऑड्यूर ऑफ। ऑड्यूर ऑफ का मतलब किसी की अच्छी राय में होना। एन ऑनेस्ट मिनिस्टर इज ऑलवेज इन गुड ऑड्यूर ऑफ द पब्लिक। एक जो मिनिस्टर होता है वो हमेशा, एक अच्छा मिनिस्टर ऑनेस्ट ईमानदार होता है, वो हमेशा उसके प्रति लोगों की राय जो है वो अच्छी होती है, यानी लोग उसे चाहते हैं। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। रमेश इज द ओल्डेस्ट सन एंड सो ही इज इन द ड्राइविंग सीट आफ्टर हिज फादर्स डेथ। रमेश जो है सबसे बड़ा बेटा है और उसकी फादर की मृत्यु होने के बाद वो जो है जिम्मेदारी का भार उठा रहा है, सारी जिम्मेदारी वो उठा रहा है, यानी ही इज इन द ड्राइविंग सीट, वो ड्राइविंग सीट पर है अर्थात वो सारी जिम्मेदारी का भार समय उठा रहा है। नेक्स्ट है बियर्ड द पाम। बियर्ड द पाम का मतलब होता है विजयी होना, जीत जाना। आर स्कूल बियर्ड द पाम इन द डांस कंपटीशन हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डांस कंपटीशन रखा गया था उसके अंदर हमारा स्कूल जो है वो जीत गया, तो यहाँ पर है बियर्ड द पाम। नेक्स्ट है बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना, जैसे हवा के साथ लड़ाई करना मतलब व्यर्थ प्रयास करना। तो ट्राइंग टू रिफॉर्म ए हार्डकोर क्रिमिनल, एक जो हार्डकोर क्रिमिनल है, ऐसा व्यक्ति जो पूरा अपना जीवन अपराधों में ही जिसने बिताया है, ऐसे व्यक्ति को सुधार करना का प्रयास करना जो है लाइक बीटिंग द एयर, यानी हवा को जीतने का प्रयास करना, या यूं कह सकते हैं व्यर्थ प्रयास करने के समान है। ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात अपराधी है और ऐसे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करना व्यर्थ प्रयास करना है। बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है सरल और आराम की स्थिति। द लाइफ ऑफ द प्रिंस वॉज ए बेड ऑफ रोजेस। प्रिंस का जो जीवन था वो बेड ऑफ रोजेस था, यानी वो अमीर घर में जन्मा था और बड़ी सरल और आराम की स्थिति उसके लिए थी। तो द लाइफ ऑफ प्रिंस वॉज ए बेड ऑफ रोजेस, जो प्रिंस का जीवन था
वो क्या था, बड़े सरल और आराम की स्थिति में था, बड़ा आनंदमय था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 25 इडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं, इनको आप जो है प्रैक्टिस करेंगे बार बार, 2-3 बार वीडियो को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इनको आप लर्न कर पाएंगे और ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।